क्या नाम है आपका? जमुना प्रसाद। कहाँ रहते हैं आप? बड़ा गांव, थाना? नवाबगंज। तो ये जो आपके साथ क्या घटना घटी, क्या क्या मामला था, पूरी बात मैं साहब पहली तारीख को गया था अपने भांजे के साथ रूटावेटर देखने अमरिया साइड। वहाँ से वापस आया 6 बजे, मैंने नवाबगंज ही उन्हें छोड़ दिया 6 बजे। 6 बजे के बाद मैं एक गिलास जूस लेकर आया था, अपने मित्र हैं एक ऐंठपुर मेरे करीबी गांव में पड़ता, वहाँ उन्हें जब मैं जूस दे के वहाँ से निकलने के बाद अपने गांव के करीब प्राथमिक पाठशाला और का नाम जो है बाईपास पे नेताजी के कोलू के और प्राथमिक पाठशाला के बीच में मुझे जो है बदमाशों ने घेर लिया। कितने बजे? रात्रि लगभग 8 बजे की बात है। कौन से दिन? दिन नहीं पता, दिन एक बृहस्पतिवार पहली तारीख थी वो। अच्छा। पहली तारीख थी, रात्रि 8 बजे की लगभग बात है। मैं अपनी रॉयल एनफील्ड बुलेट से मैं आ रहा था उधर से, उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश करी डंडों से। मैंने गाड़ी नहीं रोकी, साधारण अगर वो रोकते तो चाहे मैं रुक भी जाता। इतने पे उतने मुझ पर वो डंडे बरसाने लगे। मेरे साहब एक डंडा ये यहाँ लगा, ये 3 टाँके आए थे और मैंने आज ही कटवाए हैं वो। और मेरी जम्मूकड़ भी साहब इसमें क्षतिग्रस्त हो चुकी। एक डंडा मेरे ये लगा, ये लगा, इससे मेरी जो है हंसली भी टूट गई। एक डंडा साहब मेरे ये लगा, 2 मेरी बाइक पे लगे हैं, वो अभी भी बने हुए हैं निशान। उसके बाद मैंने उन्हें पहचान लिया, मैं वहाँ बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर जो बच्चे थे रेस लगाने वाले पीछे बैठे थे करीब 200 मीटर दूरी पर। कितने लोग थे वहाँ पे? वहाँ पे बच्चे 2-3 बच्चे उधर थे। नहीं, जो आपकी जो लाठी मार रहे थे कितने लोग होंगे? वो लोग 2 लोग थे लाठी मार रहे थे और 2 उधर खड़े थे साइड में। जो 2 साइड में खड़े थे उनमें से भी मैं एक को पहचान रहा हूँ, वो उमाचरण पूर्व प्रधान है और उसका भाई है जो श्रीराम, वो डंडे लिए खड़ा था। और प्रेमपाल गांव का है बनवाई प्रेमपाल। उसके हाथ में डंडे थे या कोई हथियार भी थे? हथियार मैंने नहीं देखे, हथियार तो बंद होंगे, लेकिन डंडे एक्चुअली उनके हाथ में लठ थे। उन्होंने जैसे ही लठ बरसाना शुरू किया, मैंने गाड़ी रोक ली। रोकने पर उन्होंने और लठ बरसाए, मेरी गाड़ी वहाँ पे गिर गई, मैं बेहोश हो गया। बच्चों ने सोचा कि गाड़ी अंकल जी की गई, अभी इतनी जल्दी क्यों गिर गई, कोई वाहन नहीं आया, कुछ नहीं। तो वे वहाँ से भाग कर आए, इधर से मेरा बेटा भाग कर पहुँचा, इसके साथ एक और लड़का था। इन्होंने सोचा पापा की गाड़ी कैसे गिर गई, क्योंकि आवाज़, चूँकि सबको पता कि गाड़ी की जो बुलेट की आवाज़ आ रही। जब वहाँ पहुँचे तो मैं वहाँ बेहोश पड़ा था। ये मुझे उठाकर लाए थे यहाँ नवाबगंज का नाम बड़ा गांव वृंदावन जी के यहाँ। उन्होंने मना कर दिया, फिर ये बच्चे लेकर गए मुझे हैं डॉक्टर KP के यहाँ नवाबगंज। उतने बीच में यहाँ गांव से फ़ोन पहुँच गया CSC नवाबगंज कि फला गांव का फला आदमी आ रहा है और उसका मेडिकल जो है आप नहीं बनाना है तो उसमें शराब में बनाना। ठीक है, मुझे पता होश ही नहीं। फिर वहाँ के बच्चे मुझे यहाँ घर पे ले आए। सुबह मुझे जब होश आया, मैं जब वहाँ गया, मुझे घटना वाकई याद आई। जिसने फ़ोन किया था वो कौन था, कोई नाम पता है उसका? जिसने फ़ोन किया था वो मुझे उसने नाम नहीं बताया था। और जिसके लिए फ़ोन किया था उसका क्या नाम बेटा? ललित के लिए उसने फ़ोन किया। ललित ने, जब मैं सुबह पहुंचा हूं, मैंने जब अपनी प्रथम सूचना थाने दी है, थाने वालों ने मुझे अस्पताल भेजा, तब उस ललित वाईफेस मुझे जानते हैं। ललित ने मुझसे कहा, वो खोर भाई साहब आप ही का मामला है ये? हमने हाँ। मैंने कहा शाम का है ये। बोले शाम मेरे पास फ़ोन आया था, मुझ पर इतना बड़ा दबाव था कि अगर आप शाम आ जाते तो मुझे मजबूरन शराब में आपके खिलाफ केस बनाना पड़ता मेडिकल, और मुझे कुछ नहीं लिखना होता। अच्छा, इसमें थाने में आपकी क्या कार्रवाई हुई अब तक? थाने में मेरी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरी दरोगा BP सिंह से बात हुई है। BP सिंह कह रहे हैं आप अपना बयान बदल दो। मैंने कहा मैं बयान नहीं बदलूंगा, चाहे मेरा मुकदमा लिखा जाए या ना लिखा जाए। इसमें मतलब दबाव डाल रहे हैं? इसका मतलब वो मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। फिर मेरे गाँव के ही एक झम्मन लाल हैं, झम्मन लाल सनाब श्री बाबूराम, उनसे कहा, उनसे मेरे घर पर सूचना भिजवाई। उस पप्पू प्रधान उमाचरण ने मेरे घर पे सूचना भिजवाई है। वो एक दबंग किस्म का व्यक्ति है। उसने कहा कि जाओ उनसे पूछ कर आओ कि वे एप्लीकेशन अपनी वापस लेंगे या नहीं लेंगे तो अंजाम बुरा होगा और मैं वो भी निपट लूँगा। तो इसमें आपके भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। थाना नवाबगंज पुलिस आई यहाँ पे? थाना नवाबगंज पुलिस आई थी। आने के बाद में BP सिंह दरोगा जी आए थे, 2 कांस्टेबल आए थे, 2 बार आ चुके हुए। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आरोपी को पकड़ा नहीं पकड़ा? आरोपी को उसके घर पे बैठ कर वो चाय पी गए हैं, उसे बिल्कुल नहीं पकड़ा, टच भी नहीं किया।
अच्छा। आज करीब लगभग है। इसमें आपने कहीं उच्च अधिकारियों में शिकायत की है? इससे मैंने एसएसपी के लिए 2 बार अवगत करा चुका हूँ। एसएसपी साहब के पास गए थे आप? जी, मैं एसएसपी साहब के पास गया हूँ, एक बार मंत्री जी का पैर लगा कर गया हूँ, एक बार वैसे गया हूँ। मंत्री कौन, संतोष गंगवार जी? संतोष गंगवार जी का पैर लगाने के बावजूद भी उन्होंने मेरी बात को अनसुनी कर दिया। पता नहीं क्या हुआ, ये थाने वाले अनसुनी कर रहे हैं या उन्होंने अनसुनी कर दिया। तो अभी तक आपको न्याय नहीं मिल पाया? अभी तक मुझे न्याय नहीं मिला है। मैं न्याय चाहता हूँ साहब, जिस तरीका से जो भी हो मुझे न्याय मिलना चाहिए। मेरे साथ जो दुर्व्यवहार हो, मैं चाहता हूँ भविष्य में किसी के साथ ना हो। अच्छा, तो उनके अब आपको उनको उनकी तरफ से कोई खतरा है? बिल्कुल जानमान का खतरा बना हुआ। मैं घर पे ही लेटा रहता हूँ। मेरे बच्चों को बार बार धमकियाँ मिल रही हैं, मुझे धमकियाँ मिल रही हैं। मुझे कहलवा रहे हैं कि अपनी एप्लीकेशन वापस ले लें, नहीं अंजाम बुरा होगा। क्या चाहते हैं आप? मैं कार्रवाई चाहता हूँ, जो भी हो उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक। जो एप्लीकेशन है वो आप दिखाएंगे? जो एप्लीकेशन है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो, मैंने ये एप्लीकेशन दी है। ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के लिए दी है, ये वाली। ये जिला अधिकारी महोदय के लिए दी हैं। ये जिला अधिकारी महोदय के लिए दी हैं। ये वहाँ जो मेरा मेडिकल हुआ है, क्या नाम, बरेली डिस्ट्रिक्ट में, उसकी ये रसीद है, एक्सरे की रसीद है उसकी, जो उन्होंने मुझे दी है परसों वाले दिन। अच्छा, थाना नवाबगंज में जो एप्लीकेशन दी है वो मुझे मिल नहीं रही है अभी, मैं मिल जाएगी। ये है, ये थाना प्रभारी निरीक्षक के लिए मैंने एप्लीकेशन दी है। देखो सर, ये मैंने लिखित दी है। और क्या नाम जो है, नाम खोल के मैंने दिया है। मैंने जो पहचान ली है उस आधार पे मैंने दी है। क्या नाम है उन लोगों के? एक तो है प्रेमपाल बनवारी लाल और दूसरा है श्री राम डोरी लाल। बस 2 अज्ञात थे। उनमें जो मुझ पर प्रेशर डाल रहा है वो क्या, उमाचरण, वो भी डोरी लाल। वो चौथे को मैं नहीं जानता हूँ। चलो ठीक। कोई उच्च अधिकारी का किसी बड़े उसका भी दबाव आ रहा है? नहीं, उच्च अधिकारी का दबाव नहीं आया। विधायक जी से मैंने कहा, विधायक जी मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं। कौन विधायक है? विधायक माननीय केसर सिंह गंगवार जी, उन्होंने अनसुना कर दिया है मेरी बात को। वो गांव के ही ओम प्रकाश और पप्पू हैं, उनकी बात पर ध्यान दे रहे हैं। मेरी बात, मेरे साथ जो वारदात घटी उस चीज़ को बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। और बीपी सिंह दबाव डाल रहे हैं कि बयान बदलिए अपना। क्या नाम है भैया आपका? श्री राम। कहाँ रहते हैं आप? बड़े गाँव। जमुना प्रसाद को जानते हैं? जानते हैं। जमुना प्रसाद जी का आरोप है कि आपने रास्ते में घेर कर लाठी से मारपीट की, उन्हें लघु लुभान किया। क्या मामला है ये? हम 6 बजे थे और 9:30 बजे इनके संग बैठे कुमार सजन। किन के साथ? उमाकांत थे और पंडित जी है। हाँ। और हमारी गोत्री आई बहन हुई। अच्छा, हाँ। ये कब की बात है, पता है कुछ? यह आधे बाद नहीं बात है, मुझे बृहस्पति की बात है। अच्छा, तो ये जो आरोप लग रहा है झूठा है? जब इनके पास तो घूमने में पहुँच गए होगा। अच्छा, तो ये कह रहे थे कि आप कोई चुनावी रंजिश भी है, कोई चुनाव को लेकर बड़ा विवाद है, क्या है ये? चुनाव भाव कौन सा चुनाव जो बर्बाद होते? पहले से चल रहा है, कोई चुनाव हुआ होगा पहले, तो उसमें वो तो विधायक चुनाव था, इनसे कोई तो हमें बात कोई लेना देना नहीं था। तो ये आरोप झूठा है? हाँ, झूठा है हमारे लिए। तो प्रेमपाल। प्रेमपाल जी, कहाँ रहते हैं आप? बड़ा गाँव। ये जमुना प्रसाद और श्री राम को जानते हैं आप? जानते ना। अच्छा, इनका आरोप है कि जमुना प्रसाद का कि ये गाँव नवागंज से आ रहे थे, रास्ते में जो क्रेशर और स्कूल के पास में आपने उनको साथ मारपीट की, लघु लुभान किया और उनको अधमरा छोड़ के भाग गए और 2 अज्ञात थे उसमें। उस दिन बृहस्पति का दिन था, मैं भी रहता हूँ उसमें। तो मैं तो पूरे दिन अपने बच्चा, हम सब लोग साथ में टीवी देख रहे हैं, हम पूरन लाल सब लोग टीवी देख रहे हैं। हमें तो वहीं एक लड़का आया राहुल नाम का गांव, उसने बताया कि उनका एक्सीडेंट हो गया, गिर पड़े। अच्छा, तो हमें जो पता भी नहीं थी कि गिर गए कैसे, क्या हुआ इनका। तो जो उनने आरोप लगाए हैं वो झूठे हैं? तो निराधार झूठे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हुए, हमें झूठा फंसाया जा रहा है इसमें। बेटा आपका? राजेश कुमार। कहाँ रहते हो? बड़ा गाँव। अच्छा, ये जमुना प्रसाद को जानते हैं आप? जानते हैं।
यमुना प्रसाद का जो आरोप था कि प्रेमपाल श्रीराम ने इनके साथ मारपीट की है, तो क्या मामला है? आपने देखा कुछ? नहीं, हमने नहीं देखा। क्या देखा आपने? हम लोग रोड पे घूम रहे थे, अच्छा। मैं और जमुना प्रसाद चाचा का लड़का। हम लोग थे इधर, जूनियर हाई स्कूल है हमारे रोड पे इधर। तो जब हम तो गाना सुनते हुए आ रहे थे 2 मोबाइलों में। गाड़ी गिरी, कैसे गिरी ये हमें नहीं पता। जब गाड़ी गिरी, बच्चे चीखते हुए आ रहे, गाड़ी गिर गई, तो हमें पता चला। तो हम पीछे वापस गए उनके पास। जब हम उनके पास तक पहुँचे तो 2-3 बच्चे थे वहाँ, तो उन्हें उठा रहे, कुछ लोग गाड़ी उठा रहे थे, कुछ लोग उन्हें उठा रहे थे। तो हमने उन्हें, वो एकदम बोला गाड़ी लेके आ, तो मैं अपने घर पे आगे गाड़ी लेने, मैं उन्हें गाड़ी से लेके आप नवाबगंज केपी डॉक्टर के यहाँ पट्टी करा। अच्छा, तो ये मारपीट नहीं हुई है? हमने नहीं देखा सर। अच्छा। आपका नाम? हिमाचल कहाँ रहते हैं? बड़ा गांव, क्या किस किस पद पे हैं आपके? ये पूर्व प्रधान पूर्व प्रधान है? जी। अच्छा, ये यमुना प्रसाद और श्रीराम और ये प्रेमपाल, क्या मामला है? ये जो आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने हमारे साथ हम एक्सीडेंट मतलब मारपीट की है, क्या मामला है पूरा? ऐसो है आप, कोई मामला ना, इनका डेली का काम है दारू पीना है। अच्छा। डेली दारू पी के आते जाते हैं। ये आए शाम को लगभग 6:30 पौने 7 बजे। दोनों साइड बच्चे बैठे थे, 11 बच्चे थे वहाँ रोड पर। जब ये अपने रोड पर जो बैरकर लगता है उस पर रपट के इनकी गाड़ी गिरी है। उन बच्चों ने उठाया इन्हें। उस दिन इन्होंने दवा लेने गए, कोई बात नहीं की। दूसरे दिन सुरेश जी के कहे ये मुकदमा लिखा है इन्होंने, श्रीराम को प्रेमपाल फर्जी, ये मामला। तो श्रीराम कहाँ थे उस समय? उस समय वो कुआं पर थे, हमारे परिवार में, बीच परिवार में, उनके बालकराम के घर के पास जो कुआं है वहाँ बैठे थे 6-7 लोग। अच्छा। वहीं एक बच्चे ने आग बताया कि यमुना प्रसाद रपट के गिर गए। तो उनका आरोप जो वो लगा रहे हैं वो झूठा है क्या? कतई झूठा है, सरासर झूठा है। पूरा गांव अब झूठा कह रहा है। इतनी झूठी है कि समाज में इनकी कतई खराब हो गई। ये कह रहे हैं कि ये चुनाव का मामला है, रंजिश मानते हैं वो लोग। नहीं, चुनाव से जमुना प्रसाद से हमारा कोई लेना ही देना नहीं, और ना जमुना प्रसाद हम पर मुकदमा लिखवाते। वो तो सुरेश जी का हमारा चुनाव राजनीतिक है, उन्होंने इनसे कह के लिखवाया है दूसरे दिन। तो ये तो आप क्या? कौन है? इनके सुरेश जी कौन है? परिवार है उनके, सुरेश जी के परिवार का मसला वो किसी पद पे हैं क्या? LTV को वो है अध्यक्ष। अच्छा, तो फिर क्या हुआ था? उन्होंने तहरीर दी है, पता नहीं क्या हो रहा है उसमें। तो ये जो जांचें चल रही। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ ये गलत है? ये इनका एक्सीडेंट नहीं, रपट के मोटरसाइकिल ये खुद गिरे, स्वयं गिरे हैं स्वयं गिरे और शराब पीते हैं? शराब पीते हैं। अच्छा। लाठी डंडे से भी मारा है क्या किसी ने? नहीं, लाठी डंडा कोई मतलब ही नहीं। वहाँ जब बच्चे थे तो क्यों, कोई उससे क्या लेना देना है? पेड़ खड़ा है वहाँ, इनके चोट लगी है, गन्ने में ये गिरे जाए, बच्चों ने उठाया। ये कब की बात होगी? ये शायद 4-5 दिन हो गए। अच्छा। तो आप क्या चाहते हो? मैं तो ये चाहता हूँ कि जो सही है आप पूरी विवेचना करें गांव से। इंस्पेक्टर साहब भी आए गांव, दरोगा जी आए 2 बार, सबने जो सच्चाई है वो देख लें। ठीक है।